हेलो मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाठशाला सर जी में। तो आज हम देखने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सभी बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम में काफी प्रॉब्लम्स होता है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कि वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे। आइए, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है हमारा। नीरज के पास मयंक से 3 गुना आम है। यदि मयंक को 8 आम अधिक दिए जाते हैं और नीरज को 6 आम अधिक दिए जाते हैं, तो मयंक और नीरज के साथ आम का अनुपात 1:2 हो जाएगा। तो उनमें से प्रत्येक के पास कितने आम है। देखा आपने, कितना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार मैं इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं। नीरज हैज मैंगोज 3 टाइम्स दैट ऑफ मयंक। इफ मयंक इज गिवन 8 मैंगोज मोर देन नीरज इज गिवन 6 मैंगोज मोर, the ratio of mangoes with Mayank and Neeraj will become 1:2. Then how many mangoes does each of them have? तो दोनों के पास कितने कितने आम थे, ये सिंपल सा आपका क्या है क्वेश्चन। तो चलिए सीधा बनाते हैं सॉल्यूशन। तो गिवन दैट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। क्या लिखा है? नीरज के पास मयंक से, किससे बोला है? मयंक से 3 गुना। तो मयंक का कहानी हमारा क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। यहां पे आ गया हमारा मयंक, और मयंक को हमने मान लिया कि एक्स मैंगोस किसको मिला है? मयंक को। ठीक है, अब तो मयंक से 3 गुना बोला है, तो मयंक से 3 गुना किसको मिला है? नीरज को। तो नीरज को भी ला लेते हैं यहां पे, नीरज। तो मयंक से, तो मयंक को हमेशा पहले मिलेगा, याद रखना ना, जिससे बोलेगा उसको पहले। तो यहां पे हो जाएगा 3 टाइम ऑफ एक्स। 3 गुना आम मिला है, तो इसको कितना हो गया? 3x। यदि मयंक को 8 आम अधिक दिए जाते हैं, अब यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोला गया है? मयंक को 8 और अधिक, तो मयंक के पास पहले से x था, 8 और दे दिया गया। उसके बाद अधिक दिए जाते हैं, नीरज को 6 आम अधिक दिए जाते हैं, तो पहले नीरज के पास कितना था? 3x, 6 और दे दिया। तो फाइनली क्या बोला है? मयंक और नीरज के साथ आम का अनुपात 1/2 हो जाता है। तो ये देखिए कितना सिंपल सा प्यारा सा इक्वेशन आ चुका है। अब इसको हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब यहां से क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहां पे ऐसे लाइन बना देता हूं मैं, x + 8 × 2। इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इस 1 से हो जाएगा, इज इक्वल टू 3x + 6 × 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सभी को पता है वही आने वाला है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 × x, 2x, 2 8 16, 3x + 6। कल ही मैंने आपको बताया था कि जो दोस्त लोग होते हैं वो लोग आपस में साथ में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन है फ्रेंड ऐसा? ये रहा हमारा 3x और ये रहा x वाला। तो इधर प्लस में, इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस का 2x। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ऑलरेडी 16, ये +6 है, इधर आगे क्या हो जाएगा? -6। 16 में से 6 क्या? 10, 3x में से 2x गया तो x। ये देखो कितने प्यारे तरीके से x का वैल्यू आ चुका है। तो x क्या है? तो हम सभी को पता है मयंक के पास जितने आम थे वही क्या है? x। तो यहां पे लिख लेते हैं, नाउ मयंक के पास कितने आम है? तो x इज इक्वल टू 10 मैंगोस। ठीक है, 10 मैंगोस। उसके बाद नीरज को कितना मिल जाएगा? ये आ गया हमारा नीरज, तो 10 × 3, तो फाइनली इसके पास कितने हो जाएंगे? 30 मैंगोस। तो इतना प्यारा सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आप सभी को मजा आया होगा। एक बार और छोटा सा रिवाइज कर देता हूं, ध्यान से देखिए। नीरज के पास मयंक से, ठीक है, ये हो गया हमारा नीरज, ये हो गया हमारा मयंक। तो स्टार्ट कहां से हो रहा है? मयंक से। कहां से स्टार्ट हो रहा है कहानी? मयंक से। तो मयंक को लेंगे x, उसके बाद मयंक से 3 गुना आम है नीरज के पास, तो मयंक को मिल चुका है x, इसलिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये फाइनली हो जाएगा 3x। यही हमारा क्या था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। उसके बाद मयंक को 8 आम अधिक दिए गए, ये लो x + 8 कर दिया। नीरज को 6 आम अधिक दिया गया, +6 कर दिया। उसके बाद रेशियो 1/2। बस फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करें? इसको सिंपल सा सॉल्व कर दिया। ठीक है, आई होप सभी को मजा आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं ना कहीं पेपर में देखने को ये मिल ही जाएगा, है ना। तो ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है? 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना होता है। यदि अंकों को उलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। संख्या याद कीजिए। ठीक है, इन अ 2 डिजिट नंबर द 10th place digit is 3 times the digit in unit place. If the digit are reversed, the new number become 36 less than the original number. Find the number. तो ये तो हुआ हमारा क्वेश्चन। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, तो क्या बोला है? 2 अंकों की संख्या। अब थोड़ा सा और अलग से समझते हैं। 2 अंकों की संख्या मतलब क्या हो जाएगा? मान के चलो 2 डिजिट
नंबर। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, 2 डिजिट नंबर बना कैसे होता है, तो जब बोलोगे सेट 2 डिजिट नंबर मतलब जैसे हो गया 23, 42, ठीक है, ये आपके 2 डिजिट नंबर है। तो 23 एक्चुअली में बना कैसे है, ये हो गया 23, तो ये कौन सा प्लेस का है, वंस, और ये कौन सा प्लेस का है, टेंस। ठीक है, तो 23 में जो 3 है वो वंस प्लेस का है और 2 है वो क्या है, टेंस प्लेस का, मतलब दहाई के स्थान पे है। तो इसका अगर वैल्यू देखें तो क्या होता है, 3 वन जा 3 होगा, लेकिन इस 2 का वैल्यू देखने से क्या होगा, 2 इंटू 10 जो कि क्या है 20, तब जाके दोनों को प्लस करने से क्या बनता है 23। अगर ये चीज आपको समझ में आया होगा तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आप क्वेश्चन की ओर। तो ध्यान से देखिए, 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक, क्या बोला है, दहाई का अंक इकाई के, कहां से चालू हो रहा है, इकाई, इकाई मतलब वंस डिजिट, इकाई के अंक का 3 गुना मतलब वंस प्लेस, कौन सा आपका आ जाएगा, वंस प्लेस डिजिट। तो इसको हम लोग क्या ले रहे हैं, x ले रहे हैं। ठीक है, वंस प्लेस मतलब इकाई का अंक। अब उसके बाद क्या बोला है, दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है, तो यहां पे लिख लेंगे हम लोग टेंस, टेंस प्लेस डिजिट। तो ये कितना है, इसका 3 गुना है, तो क्या हो जाएगा 3 टाइम ऑफ x। ये तो हो गया आपका वंस प्लेस का डिजिट, ये हो गया टेंस प्लेस का डिजिट। अब दोनों को मिला के क्या बनेगा, आपका नंबर बनेगा। ठीक है, तो क्या बोला है, नंबर को बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या बनेगा, ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर बनता कैसे है, एक तो होगा हमारा ये नंबर, सॉरी डिजिट, और उसका प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू कैसे होगा, सबसे पहले यहां पे लिखेंगे 3x जो कि कौन से प्लेस पे है, टेंस के प्लेस में, तो इसके साथ 10 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जो टेंस के प्लेस में होगा उसका मल्टीप्लाई 10 से। उसके बाद जो वंस प्लेस में है x, तो इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया। मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 3 30x प्लस x वन जा x, तो फाइनली कितना हो गया ये 31x। तो ये हुआ हमारा ओरिजिनल नंबर। आगे देखो क्या बोला है, यदि अंकों को उलट दिया जाए, अंकों को उलटने का कहने का मतलब, अगर 23 है, ठीक है, तो 3 अभी कहां है, वंस पे, 2 कहां है अभी, टेंस पे, तो पलट देंगे, तो ये हो जाएगा 32, ये आ जाएगा 1 में और ये आ जाएगा आपका 10 में। ठीक है, तो यहां पे बनेगा ये न्यू नंबर। तो न्यू नंबर में क्या हो जाएगा, अभी 3x था, यहां पे आ जाएगा x इंटू 10, यहां पे x था, यहां पे हो जाएगा आपका 3x इंटू 1, ये हो गया आपका 10x, ये हो जाएगा आपका 3x, तो फाइनली 13x। ये आपका ओरिजिनल नंबर हो गया, ये आपका न्यू नंबर हो गया। अब ध्यान से देखिए क्या बोला है, जब उलट दिया जाता है तो नई संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। तो नई संख्या मतलब क्या होगा आपका, न्यू नंबर, मूल संख्या मतलब क्या होगा आपका, ओरिजिनल नंबर। ठीक है, तो न्यू नंबर जो है ओरिजिनल नंबर से 36 कम हो जाता है, तो ओरिजिनल माइनस क्या हो जाएगा 36। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो न्यू नंबर क्या है हमारे पास, ये रहा न्यू नंबर 13x, ओरिजिनल नंबर क्या है हमारे पास 31x माइनस 36। अब इसके बाद सिंपल सॉल्व कर लेंगे, 31x ये माइनस 36 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस में ये माइनस 13 इधर। ठीक है, ये तो 36 का 36 ही रहेगा। अब 31 में से 13 गया तो कितना बचेगा 18, 18x। ठीक है, अब x का वैल्यू निकालेंगे, कितना बचेगा 36 अपॉन 18x, ये फाइनली हो गया 2। तो x का वैल्यू आया है 2। ठीक है, हमको क्या पूछा है, संख्या ज्ञात करें। तो संख्या कैसे बनेगा, ये तो सिर्फ x है, तो मैं आपको कहां पे बताऊं, यहां पे बताता हूं। ठीक है, तो जो हमारा ओरिजिनल नंबर था, ठीक है, ओरिजिनल नंबर समझ लेना, क्या लिखा था 31x। ठीक है, तो 31 और x का वैल्यू 2 है, तो 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, ये हो गया हमारा ओरिजिनल नंबर। और न्यू नंबर है वो क्या हो जाएगा, अगर वो भी निकालना हो तो 13x इंटू 2, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। तो अब आपको पूरा सब चीज अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा कि ओरिजिनल नंबर आपका 62 था। ठीक है, उसके बाद न्यू नंबर क्या हो गया, जब नंबर को हमने क्या किया पलट दिया, तो वो क्या बन गया 26। लेकिन बना कैसे, ध्यान से समझना, जो ये वाला लाइन हमने लिखा था, ठीक है, तो जो न्यू नंबर है वो है आपका 26, जो कि ओरिजिनल नंबर से अंकों को पलटने पर, मतलब 6 सामने 2 पीछे, तो कितना कम हो जाता है 36 कम हो जाता है।
तो यही स्टेटमेंट हमको लिख के दिया हुआ था, जिसके बेसिस पे हमने क्या बनाया, क्वेश्चन बनाया। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। एक बार छोटा सा शॉर्ट रिवीजन कर देते हैं, ठीक है। दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना, इकाई का अंक मतलब कौन सा हो जाएगा, 1 प्लेस x, 3 टाइम्स कौन सा है, 10 प्लेस वाला, तो 3 इंटू एक्स। तो ओरिजिनल नंबर कैसे बनेगा, जो दहाई के स्थान पर है उससे 10 का मल्टीप्लाई होगा, जो इकाई के स्थान पर है उसका 1 से, तो ये बनेगा 30x प्लस 1 31x। उसके बाद न्यू नंबर में क्या होगा, जो नंबर है वो हो जाएंगे, पलट जाएंगे, तो 3x के प्लेस पे x आ जाएगा, x के प्लेस पे 3x आ जाएगा, फिर उसके बाद ये बन गया 13x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नई संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है, न्यू नंबर, ठीक है, न्यू नंबर बिकम 36 लेस देन ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर में 36 कम हो गया, इसको हमने सॉल्व किया तो x का वैल्यू आ गया 2, फिर x का वैल्यू हमने रखा तो क्या मिला, 62 मिला। उसके बाद यहाँ पे क्या मिला, 26। तो देख पा रहे हैं 26 है, अंकों को पलट दिया तो 6 सामने 2 पीछे, जो कि क्या है, 36 कम है, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये रहा आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन, जो कि काफी शानदार है, ठीक है। और जो एज वाला क्वेश्चन है ये हमेशा पेपर में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएगा। अगर आप कंपटीशन का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको मिल ही जाएगा देखने को, और आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। चलिए बनाते हैं। क्या लिखा है, अरुण और आकाश की आयु का अनुपात 7:5 है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4 होगा, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आता तो कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिए सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, लेट, मतलब माना कि, हमने क्या माना है, ध्यान से देखिए, अरुण एंड आकाश, ठीक है। तो सबसे पहले अरुण से चालू करते हैं, अरुण ये हो गया, उसके बाद आकाश, तो दोनों का रेशियो कितना दिया है, 7:5। तो 7 किसका है, अरुण का है, तो यहाँ पे उसका एज हो जाएगा 7x, और आकाश है कितना 5, तो ये हो जाएगा 5x। तो ये हमने मान लिया क्योंकि इनका रेशियो 7:5 में है, ठीक है। तो रेशियो वाला हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। आगे देखते हैं, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4 हो जाता है, मतलब 6 वर्ष बाद 5/4 हो जाता है। तो 6 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, ये रहा पहले का 7x और ये रहा 5x। अब सोचने वाली बात है, ठीक है, जो अरुण है वो अभी इतना है, 6 साल बाद उसके एज में क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, ठीक है। अब आकाश थोड़ी ना देखता रहेगा, वो भी 6 साल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, +6। तो यहां पे लिख लेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा हमको प्रश्न में पूछा गया था, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 7x + 6 × 4, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 × 5x + 6, ठीक है। 7 4 जा 28x, ये हो जाएगा आपका 24, ये होगा आपका 25x, ये हो जाएगा 5 6 जा 30। एक बार मिला लो, 7 4 जा 28x, 6 4 जा 24, 5 5 जा 25x, 5 6 जा 30। अब सेपरेशन करेंगे, x वाला एक तरफ, ये हो जाएगा -25x, ये 30 अपने जगह पे था, ये प्लस उधर आके क्या हो जाएगा, -24। 28 में से 25 गया, आपका बचेगा 3x, यहां से बचेगा 6, तो x = 6/3, तो x = आ गया आपका 2। तो ये तो हुआ x का वैल्यू, लेकिन हमने अरुण का एज है वो क्या है, 7x है, तो यहां पे और आगे बनाना पड़ेगा। नाउ अरुण एज = 7 × x, 7 2 जा 14, और ये एज इसलिए क्या होगा, ईयर, मतलब अरुण का जो रियल एज है वो क्या है, 14 ईयर है, ठीक है। उसके बाद आकाश का एज कितना है, 5 × x मतलब 2, तो 5 2 जा 10 ईयर, ठीक है। तो ये रहा इनका आंसर, अरुण का एज 14 ईयर, आकाश का एज कितना हो जाएगा, 10 ईयर। काफी सिंपल क्वेश्चन था, एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अरुण आकाश की आयु का अनुपात 7:5 है, तो क्या हो जाएगा, 7x 5x। उसके बाद 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4, तो ये रहा 5:4, कितने बाद, 6 साल बाद, तो +6 ऊपर होगा, +6 आपका नीचे होगा। फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सॉल्व किया हमने, तो x का वैल्यू आया 2, फिर यहाँ पे x के सामने रख दिया, 7 2 जा 14 ईयर जो अरुण का एज है, उसके बाद आकाश 5 2 जा 10 ईयर। इतना सिंपल था आपका क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जो कि ये भी एक देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या लिखा है, मनीषा की मां की उम्र मनीषा से 3 गुना है, 4 वर्ष बाद मां की उम्र मनीषा से 2.5 गुनी होगी
उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। काफी सिंपल क्वेश्चन है, बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट। ठीक है, अब सोचने वाली बात है, क्या लिखा है, मनीषा की माँ की उम्र, मतलब उनकी मम्मी की जो एज है मनीषा की एज से 3 गुनी है, तो एक्स किसको मानेंगे, किससे बोला है, मनीषा से। तो मनीषा जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे मनीषा's एज, मनीषा एज, ये हमने क्या ले लिया, एक्स ईयर। अब उनकी मम्मी की एज है तो क्या हो जाएगा, मदर्स एज। ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ एक्स। और ये सिंपल चीज है, ठीक है, क्योंकि मनीषा और उसकी मम्मी में मनीषा ही क्या होगी, छोटी होगी, और उसकी मम्मी जो है वो क्या होगी, बड़ी होगी। तो बड़ी होगी तो सिंपल सी बात है उनका एज क्या होगा, ज्यादा होगा। तो भी इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब आगे क्या बोला है, 4 वर्ष बाद माँ की उम्र मनीषा से 2.5 गुनी होगी। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। अब 4 वर्ष बाद बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, दोनों में 4 तो ऐड हो ही जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका मनीषा, इस तरफ ले लेते हैं मदर्स एज। ठीक है, 4 वर्ष बाद जो मनीषा का एज अभी एक्स है, 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 4 हो जाएगा। उसके बाद मदर का एज कितना हो जाएगा, 3x प्लस 4, क्योंकि 4 वर्ष बाद आफ्टर 4 ईयर इसमें भी प्लस 4 हो जाएगा, इसमें भी प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि दोनों 4 साल क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। अब समझने वाली बात यह है, ठीक है, माँ की उम्र ये रहा, मनीषा से 2.5 गुनी होगी। तो 2.5 गुनी होगी का मतलब क्या होता है, 2.5। ये मनीषा है, मनीषा की एज का क्या हो जाएगा, 2.5 गुना हो जाएगा। तो इस 2.5 को सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये जो 2.5 लिखे इसको यहाँ पे देख लिए, 2.5 ईयर। इसको चेंज कैसे कर सकते हैं, 2 2 4, 4 और 1 5, ये हो जाएगा आपका 5/2। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस 4, ये हो गया आपका 5/2 इज इक्वल टू 3x प्लस 4। ठीक है, x प्लस 4 इंटू 5, ये 2 जो नीचे है वो कहां चले जाएगा, इधर 3x प्लस 4। ठीक है, बड़ा सिंपल सा था। 2.5 को हमने क्या लिखा, 2 2 4 प्लस 1 5/2, तो 5 वहीं पे रह गया, 2 जो डिवाइड में था वो कहां चले गया, मल्टीप्लाई में। अब सॉल्व कर लेते हैं। ये होगा आपका 5x, 5 4 20, 2 3 6x, 4 2 8। अब 20 माइनस 8 इज इक्वल टू 6x, ये इधर आके माइनस 5x। ठीक है, तो 20 से में से 8 जाएगा तो बचेगा आपका 12, ये रहा 12, और 6x में से एक x जाएगा तो बचेगा x। तो x का वैल्यू क्या आ चुका है, 12 आ चुका है। ठीक है, अब 12 आ गया तो क्या करेंगे, मनीषा एज यहां पे लिख देता हूं मैं। तो मनीषा का एज कितना हो गया, 12 ईयर। ठीक है, और मनीषा की जो मम्मी है उनका एज कितना हो जाएगा, 12 3 36, ये हो जाएगा उनकी मम्मी का एज। काफी सिंपल था। ठीक है, आपको बस ध्यान रखना है मनीषा एज x हो जाएगा, कि मम्मी का एज थ्राइस मतलब 3x हो जाएगा। फिर यहां पे जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसा आप लिख के बना सकते हैं, मनीषा एज और मदर्स एज। इसको अच्छे से आप यहां से एक्सप्लेन करके ही लिखना। ठीक है, तो इस तरीके से ये बनेगा और दोनों का एज आ जाएगा। और ये 2.5 साल को हम क्या लिख सकते हैं, 5/2। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू, जय हिंद।